भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भुलाने का काम आपको और हमें करना पड़ेगा। जो मोदी शर्म करो, जो करके वो संक्षिप्त में रखें। और ये धरना जंतर मंतर की तरह और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो राहुल गांधी नेता उसकी तरह बड़ा होता जा रहा है धरना। हमारी मातृशक्ति भी यहाँ मौजूद है और हम मीनू गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। छात्रों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आवाज दो, आवाज दो। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। प्रधानमंत्री मौन तोड़ो, मौन तोड़ो, मौन तोड़ो, मौन तोड़ो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की जन विरोधी नीति के खिलाफ आवाज उठाना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और प्रत्येक विपक्षी पार्टी का अधिकार है। जो नीट परीक्षा और तमाम सारी प्रतियोगिता की परीक्षा के मामले जो पर्चे लीक हुए हैं, इन 12 सालों में कम से कम 150 से ज़्यादा परीक्षा पत्र लीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। पूरे तरीके से शिक्षा माफियाओं ने भ्रष्टाचार का बोलबाला कर रखा है। लगातार कई मामले परीक्षा के जब लीक होने के मामले सामने आए हैं, दर्जनों की संख्या में छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। आज ऐसा और 20 जुलाई का दिन तो हमारे भारत के इतिहास में हमेशा एक काले दिन के रूप में याद रहेगा कि जिस तरीके से इस देश के शिक्षित युवाओं पे गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की असफलता पे जिस तरीके से हमारे युवाओं पे, बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया, 20 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में हमेशा काले दिवस के रूप में याद रहेगा। और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को जिस तरीके से सड़कों पे घसीटने का काम किया, कांग्रेसी लोग सड़कों को भरने का काम करेंगे। सड़कों पे जगह नहीं बचेगी, हम सड़कों पर उतर करके सड़कों पे से लेकर संसद तक का ये विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। इस समय इस देश में अराजकता, तानाशाही हावी हो चुकी है। राजनाथ जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, तमाम सारी दर्जनों रेल दुर्घटनाएं होती हैं, अश्नवी वैष्णव इस्तीफा नहीं देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इतने परीक्षा लीक मामले होने के बाद, दर्जनों आत्महत्या होने के बाद इस्तीफा नहीं देते, तो ये सरकार तो तानाशाह के साथ साथ बेशरम हो चुकी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते और वह बेटियों के ऊपर लाठी चार्ज करते। आज इनका चेहरा, दोगला चेहरा, चाल चरित्र इनका जनता के सामने आ चुका है। आज हम इनकी ईंट से ईंट बजा के रहेंगे और सड़कों पर उतर कर इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देश में बहुत शर्मनाक हरकतें हो रही हैं। शासन पक्ष का काम जनता की आवाज़ को सुनना, प्रजातंत्र में शासन तंत्र को जनता की आवाज़ सुननी चाहिए और वो आवाज़ जो इस देश का भविष्य कल संभालेगी, जिनके भविष्य में बहुत गहरा प्रश्नवाचक चिन्ह बनता जा रहा है और
आज हजारों माताओं बहनों का सवाल है कि वो लोग महंगाई में, गरीबी में अपना पेट कार करके बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चों की सालों साल की मेहनत नीट पेपर में, हर पेपर, ये देश इस समय रिकॉर्ड अगर विश्व में बन रहा है तो पेपर लीक का रिकॉर्ड बन रहा है और युवकों बड़े चिंतनीय हैं। स्वयं छात्र सड़कों में आ रहे हैं। देश के लिए बड़ी शोचनीय स्थिति है। हम लोग चाहते हैं कि इस जनता की मांग को सुना जाए, छात्रों की मांग को सुना जाए। छात्र जो इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी जो मांग है, जस्टिफाइड मांग है। इस देश में रेल की दुर्घटना होने पर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। तमाम नेताओं ने जब जब उनके ऊपर शक की उंगली उठी इस्तीफा दिया, लेकिन ये अजीब सरकार आ गई है, कह रही हम इस्तीफा नहीं देंगे, देश भले ही बर्बाद हो जाए। और एलओपी जब को पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहता है, स्पीकर कहता है कि अगर मुद्दा उठेगा तो सरकार की सहमति से उठेगा। स्पीकर का दायित्व होता है कि स्वयं वो सभा का अध्यक्ष होता है और वो स्वयं इशूज को जो उठाता है एलओपी जस्टिफाइड है उनके ऊपर चर्चा करे। चर्चाओं से सरकार बच रही है, लड़कों से, नौजवानों से, छात्रों से बात करने से बच रही है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स की इनडायरेक्ट मार पड़ रही है। तो इन परिस्थितियों में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी मांग को उठाता है तो सरकार का कर्तव्य है कि वो सड़कों पर आए। और प्रजातंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को अपनी बात, फंडामेंटल राइट के आकर के कहने का है, उस बात को कहने से रोका जा रहा है, जेलों में भरा जा रहा है। निंदनीय स्थिति है। आज हम सब मिलकर के इस बात का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए और दरख़तों पर दस्तकों का अब असर होगा जरूर, खून से तरे है हथेली और भी ज़्यादा बेहतर। धन्यवाद। की लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं, अपितु पूरे देश की लड़ाई है। हमारा फंडामेंटल राइट, बोलने का अधिकार, जिस अधिकार को ये तानाशाह सरकार छीनने का काम कर रही है, अपनी आवाज़ को दबाने का, आम जनमानस की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा रेल दुर्घटना हुई, 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मरे, अश्वनी वाष्णे से पूरा देश इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन ये तानाशाह और निकम्मी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। आपने देखा होगा मणिपुर 2 साल तक जलता रहा, लेकिन गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। आज छात्र गर्मी में, बरसातों में, जिनके अभिभावक अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई जिन बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार को रोना नहीं आ रहा, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। हमारी महिलाओं के ऊपर, महिलाओं का शोषण हो रहा है। पुरुष पुलिसकर्मी उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, हाथों से उनको खींच रहे हैं। आप बताइए कितना दुर्भाग्य का विषय है कि जंतर मंतर देश की राजधानी में, और हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पुरुष पुलिसकर्मी उनको खींच रहे हैं, खुलेआम खींच रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं। आपके माध्यम से इस देश के सम्मानित नागरिकों से कहना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई से ऊपर उठकर हमें देश हित में सोचना होगा। आज पूरा का पूरा देश, जो युवा, पूरे विश्व में युवा देश है हिंदुस्तान, आज उस युवा देश में बेरोजगार जनता घूम रही है। आज हमारे युवा, हमारे आने वाली पीढ़ी बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, गाड़ियों में एंथॉल मिलाया जा रहा है, पूरा का पूरा केवल गड़कड़ी के माध्यम से उनके लड़के को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि पूरा का पूरा गाड़ी का एक जो पूरा इंडस्ट्री है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है देश के नागरिक यदि आज भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। इस लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या इस सरकार के द्वारा की जा रही है। सबसे निवेदन करूँगा कि इस देश हित में आगे आइए। जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय भी हमें अपनी बात रखने का अधिकार था। प्रदर्शन गांधी जी उस समय भी करते थे, उस समय भी हमारे जो आज़ाद थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अपनी बात रखते थे। लेकिन आज जो व्यक्ति भी अपनी बात रखता है, सच बोलता है, सच का सामना करता है, उसे घूस कर जेल में कर दिया जाता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आइए मिलजुल कर इस देश को बचाते हैं, देश में फिर से रोजगार लाते हैं, देश में फिर से महिलाओं का शोषण बंद करते हैं, फिर से किसानों का शोषण बंद करते हैं। एक नया भारत जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई
भाई भाई का नारा था उसको ज्वलंत करते हैं और मजबूत करते हैं और इस देश जो भारतवर्ष महान देश था उसको फिर से महान बनाते हैं। मैं खुद देता था 300 मासूम यात्री मर गए और रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, मणिपुर पूरा जल गया, गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, हमारा छात्र पूरे देश में सड़कों पर उतरा हुआ है लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा। उनको ये लगता है कि हमें ये होगा कि साहब ये लोग गलत थे। अरे आपसे गलती हुई है, आपकी सरकार थी, आपकी जवाबदेही बनती है, आपको जवाब देना होगा। ये जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है विपक्ष की, आपकी जिम्मेदारी है। आपने नियम बनाए, नीट के पेपर लीक हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं, राम मंदिर में चोरी हो रही है उसके जिम्मेदार आप हैं, छात्र सड़कों पर है उसके जिम्मेदार आप हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं, किसानों का शोषण हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं, विपक्ष नहीं है। विपक्ष आपसे जवाब मांगेगी और जवाब देने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है जो हमेशा जो धरना कितनी भारी संख्या में अचानक इस स्वतः स्पॉट धरना है इसमें लोग इकट्ठा होकर के आ रहे हैं। तो आपने देखा कि देश की जनता अब जाग चुकी है और अपने से ही गलत का विरोध करती आई है, लेकिन अब तो अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से युवाओं पे, बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं। बताइए, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, किस कदर उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वो अपने अधिकारों की तो मांग कर रहे हैं, वो जो उनके साथ गलत हो रहा है उसी का तो विरोध कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके बदले में इस कदर उन पे गुस्सा उतारा जा रहा है जिसका विरोध हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने किया, तो कल उनके साथ भी कितना अभद्र व्यवहार किया गया, उस सब का हम और यहाँ पे निंदा करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। कहीं ना कहीं मानती है कि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ अब जो है युवा और छात्र भी तो इसका कहीं ना कहीं किस तरीके से बिल्कुल अब युवा समझ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को, युवा को गुमराह किया धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, लेकिन आज वो समझ रहा है कि वास्तविक हमारी प्राथमिकताएं क्या है। हमारी जरूरी चीजें तो बिल्कुल साइडलाइन होती जा रही है और गुमराह युवा होता जा रहा था, लेकिन अब युवा जाग गया है और उसने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। और मुझे लगता है कि ये यही नहीं रुकेगा, ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ और भाजपा के तख्ता पलट के साथ ही रुकेगा।